जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाली हूँ जो पिछले कई दिनों से हर श्याम भक्त के मन में चल रहा है। दोस्तों, बाबा श्याम का जन्मोत्सव आखिर कब मनाएं? ये सवाल बहुत लोगों के मन में चल रहा है क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन फैली हुई है कि बाबा श्याम का जन्मोत्सव हमें 1 नवंबर को मनाना चाहिए या फिर 2 नवंबर को मनाना चाहिए। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम के जन्मोत्सव का दिन हर वर्ष विशेष भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस बार तिथि को लेकर कई जगहों पर बहुत भ्रम फैला हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे संदेह पूरी तरह से मिटा दूंगी ताकि आप पूरी भाव और श्रद्धा से अपने घर में बाबा श्याम का जन्मोत्सव मना सके। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगी, मेरे बाबा के नाम का जयकारा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा दीजिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आप लोगों के सामने जो भी जानकारी श्याम बाबा से रिलेटेड जो भी मेरे पास जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शायद इसी वजह से खुश होकर मेरे बाबा ने मुझे खाटू धाम बुलाया और मैं सच में अभी खाटू धाम ही होकर आई हूँ और वहाँ पर जाकर मुझे इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। दोस्तों, मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करेंगे बाबा का प्रचार उतना ज़्यादा होगा, बाबा की कृपा भी आप पर उतनी ज़्यादा ही बरसेगी। हो सकता है कि बाबा आपको भी खाटू धाम जल्दी से जल्दी बुला लें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम बाबा के बारे में दूसरों से चर्चा करेंगे, दूसरों को बताएंगे, उतना ज़्यादा बाबा हमसे खुश होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बाबा श्याम का जन्मोत्सव देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इसी खाटू धाम में पाटो उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी दिन बाबा श्याम के शीश को खाटू धाम में विराजमान किया गया था, इसीलिए ये दिन जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं कि 2025 की एकादशी तिथि क्या कहती है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:12 से शुरू होगी और ये 2 नवंबर 2025 की सुबह 7:31 तक रहेगी। इसका मतलब ये है कि तिथि 2 दिनों में फैली हुई है। यही वजह है कि भक्तों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि जन्मोत्सव कब मनाया जाए। आइए अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि 1 नवंबर को एकादशी तिथि शुरू होते समय 10वीं तिथि युक्त एकादशी रहेगी, ठीक है। और हिंदू पंचांग के अनुसार 10वीं युक्त एकादशी व्रत रखने के लिए शुभ बिल्कुल नहीं मानी जाती है। लेकिन ध्यान ये रखिए कि व्रत रखने और जन्मोत्सव मनाने में अंतर होता है। बाबा श्याम का जन्मोत्सव उत्सव का दिन है, व्रत का दिन नहीं है। इसलिए आप इस दिन पूजा कीजिए, आराधना कीजिए और जन्मोत्सव मना सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम 1 नवंबर को जन्मोत्सव मनाना चाहें तो हमें कैसे मनाना चाहिए। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, ये बहुत ही सरल है। आपको संध्या काल में बाबा श्याम की पूजा करनी है, क्योंकि सूर्यास्त के समय तक एकादशी तिथि चल रही होगी और गोधूली वेला में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। अच्छा, पूजा की तैयारी आपको कैसे करनी है, चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहले अपने घर को आप साफ सुथरा कीजिए, रंगोली बनाइए, दरवाजे पर तोरण या फिर बंधन बार लगाइए, पूजा स्थल को फूलों से और दीपों से सजाइए, बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति को आप स्वच्छ वस्त्र पहनाइए। अगर संभव हो तो एक छोटी सी झांकी तैयार कीजिए, जैसे कि बाबा श्याम का जन्म दृश्य हो, ठीक है। अब जब सूर्यास्त का समय हो, आप स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और शांत मन से बाबा श्याम के सामने दीपक जलाइए। अब बाबा श्याम की चालीसा पढ़िए, मंत्र जाप कीजिए और बाबा से कहिए, बाबा आज आपकी जन्मोत्सव का दिन है, आपको मेरे घर से हार्दिक शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे।
अब बाबा श्याम को आप मावे वाला केक या मावे की खीर का भोग लगाइए। देखिए, बाहर से केक बिल्कुल मत मंगाइएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बाजार से बना हुआ केक आपको नहीं लेना है, बल्कि घर पर आप शुद्ध भोग अर्पित कीजिए। भले ही आप खाली गुड़ का भोग लगा दीजिए, लेकिन घर का बना हुआ शुद्ध भोग लीजिए आप। अगर केक नहीं बना सकते हैं तो मावे की खीर बना लीजिए, पेड़ा बना लीजिए, मालपुआ या दूध से बनी मिठाई अर्पण कर दीजिए बाबा को। श्याम बाबा भावना के भूखे हैं, भोग के नहीं। अब आते हैं कि बाबा को भेंट अर्पित करने पर भेंट हमें कैसे अर्पित करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें बाबा को अर्पित करनी चाहिए। तो देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम को बांसुरी बहुत प्रिय है। तो इस जन्मोत्सव पर आप बाबा को एक सुंदर सी बांसुरी भेंट कीजिए। अगर आप खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही बाबा के सामने वो बांसुरी अर्पण कर दीजिए। एक छोटे से आपके पास लड्डू गोपाल जी अगर हों तो लड्डू गोपाल जी के लिए छोटी बांसुरी भी पूजा दुकानों में मिल जाती है, उसे उनके हाथ में रख दीजिए और कहिए, हे लड्डू गोपाल, आप श्री कृष्ण का रूप हैं और बाबा श्याम आपके ही अंश हैं। आप खुश होंगे तो बाबा श्याम अपने आप प्रसन्न होंगे। दोस्तों, इसके साथ आप मूरछड़ी, इत्र या फिर फूलों की माला भी भेंट कर सकते हैं। देखिए, भेंट का मूल्य नहीं होता है, भावना का मूल्य होता है। उस समय मन में बस यही भावना रखिए कि बाबा, मैं आपके दरबार नहीं आ पाया, लेकिन ये भेंट मैं अपने भाव से अर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपया इसे आप स्वीकार कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप आइए समझते हैं कि अगर आपने 1 नवंबर को जन्मोत्सव मना लिया तो 2 नवंबर को क्या करना है। देखिए श्याम भक्तों, 2 नवंबर की सुबह 7:21 तक एकादशी तिथि है। उसके बाद द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन उदया तिथि एकादशी होने के कारण ये दिन व्रत के लिए शुभ है। तो 1 नवंबर को आपने जन्मोत्सव मना लिया और 2 नवंबर को आप एकादशी व्रत रख सकते हैं। ठीक है, आपको जो एक देव उठनी एकादशी का व्रत रखना है वो 2 नवंबर को रखना है और 1 नवंबर को आप बाबा का जन्मोत्सव मना लीजिए। इस दिन बाबा श्याम का आप धन्यवाद कीजिए, उनके नाम की जोत जलाइए और अगर संभव हो तो किसी श्याम मंदिर में जाके दर्शन कीजिए। वहाँ बाबा का जन्मोत्सव बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा। भजन होंगे, कीर्तन होंगे, झांकी सजेगी और प्रसाद का वितरण भी होगा। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं या घर पर बैठकर आप बाबा श्याम का जप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे श्याम भक्तों, अब आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो 1 नवंबर 2025 को संध्या काल में जन्मोत्सव मना सकते हैं और 2 नवंबर को व्रत रखकर बाबा श्याम को समर्पित कर सकते हैं। देखिए, याद रखिए, भक्ति में तिथि नहीं भावना मायने रखती है। अगर दिल से पुकारा जाए तो बाबा श्याम हर पल अपने भक्त के साथ होते हैं। तो इस बार बाबा का जन्मोत्सव पूरे परिवार के साथ घर में मनाइए। मावे की खुशबू, भक्ति के गीत और आरती की धुन से पूरा घर श्याममय बना दीजिए। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि जो श्याम का हो गया वो फिर किसी और का क्या ही होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव रहा हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।